कोलकाता एक व्यस्तम भारतीय शहर है जहां हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे का चलन है। कलकत्ता यानी वर्तमान कोलकाता में 1914 से ये किराए का एक वाहन बना हुआ है। कभी शाही परिवार का सवारी रहा हाथ रिक्शा ब्रिटिश अफसरों की मेम साहबों का भी पसंदीदा वाहन हुआ करता था। 125 साल से भी लंबे समय से कोलकाता की पहचान का हिस्सा रहे हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा अब अपनी वजूद बनाए रखने के लिए जूझ रहा है। हाथ रिक्शा को लेकर कई संगठन मनुष्य द्वारा मनुष्य को खींचने को अमानवीय बताते हैं। 2005 में हाथ से खींचने वाले रिक्शे के लिए लाइसेंस की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। इन रिक्शों को लेकर कलकत्ता वाहन विधेयक के तहत पूरी तरह से प्रतिबंध सुनिश्चित किया गया था, लेकिन रिक्शा वालों के यूनियनों की ओर से जारी समर्थन की बदौलत वो अपना काम करते रहे हैं। आदमी आदमी को खींचता है, यह अमानवीय तो है, लेकिन ये करें तो क्या करें, इनकी रोजी रोटी का कोई विकल्प भी नहीं है। कई लेखकों और कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से इन रिक्शा वालों के हालत को बयां करने की कोशिश की है। साल 1953 में रिलीज हुई विमल राय की मशहूर फिल्म 2 बीघा जमीन में अभिनेता बलराज साहनी पर हाथ रिक्शा खींचने वाला दृश्य फिल्माया गया था। वर्ष 1985 में डेमनिक लेपियर की किताब सिटी ऑफ द जॉय में हाथ रिक्शा को साहित्यिक मान्यता भी मिली और इसी नॉवेल पर 1992 में ओमपुरी, शबाना आजमी व हॉलीवुड के एक्टरों को लेकर एक अंग्रेजी फिल्म बनी द सिटी ऑफ जॉय, जिसमें इनकी गरीबी और पीड़ा को सिल्वर स्क्रीन पर लाया गया। फिल्म 2 बीघा जमीन और सिटी ऑफ द जॉय जैसी फिल्मों में हाथ रिक्शा वालों की जो कहानी दिखाई गई थी, आज भी इनकी वही हालत है। वर्तमान समय में इनसे बातचीत करने पर पता चलता है कि हाथ रिक्शा चलाने वाले ज़्यादातर प्रवासी मजदूर हैं जो रोजी रोटी की तलाश में कोलकाता पहुंचे हैं। इनमें से ज़्यादातर बिहार और झारखंड के निवासी हैं। लोगों से बात करने पर यह पता चलता है कि जब शहर के पुराने हिस्से की गलियां भारी मानसून में जल भराव के कारण टैक्सियों, कारों और ऑटो के लिए दुर्गम हो जाती हैं, तो हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा राहत प्रदान करते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले हाथ रिक्शा चालक विकट परिस्थितियों में भी लोगों का सहारा बनते हैं, लोगों के दुख दर्द में दौड़ते नजर आते हैं। इंसानियत की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। बहरहाल इन्हें देखने समझने के लिए आपको कोलकाता आना होगा, क्योंकि सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता शहर में मौजूद तमाम धरोहरों में से एक हाथ रिक्शा भी है। इमरान अली, विजन आजकल। ये 10 साल से कर रहे हैं। अच्छा। इससे पहले सर्विस कर रहे थे, काम छूट गया, बंद हो गया दुकान, इसलिए अब क्या करें, मजबूरी कुछ होना जानते नहीं है, ये रिक्शा चला रहे हैं। क्या किया जाएगा, पेट का जलावा आदमी करने पड़ेगा ना। इस पेट के लिए, खाने के लिए कुछ तो मेहनत करने पड़ेगा। बिना मेहनत को कुछ नहीं मिलता है। हर चीज़ में मेहनत है। कोई कलम चलाता है, कोई ऑफिस में बैठ के है, सबको मेहनत है, इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। यूनियन में जब गाड़ी मालिक बोलता है तो हम लोग सब जाते हैं। अच्छा। तो क्या बात रखते हैं आप लोग यूनियन में, किस तरह का? अब यूनियन में वो गाड़ी मालिक जाएगा साथ में, वहाँ वो बात करेगा। बिहार में कहाँ? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। ये कब से रिक्शा चला रहे हैं? 40 साल से चला रहे हैं। 40 साल से। अब तो ये काम आपको ऐसा नहीं कि बुरा लगता होगा कि बुरा लगे, ऊपर में बैठते हैं, आप नीचे चलाते हैं? बुरा क्यों नहीं लगे, मजबूरी क्या करेगा आदमी, काम नहीं मिलेगा कोई दूसरा तो मजबूरी में आदमी टालता है ना, तो उसे कोई काम मिल जाएगा तो कर लेगा, नहीं मिल जाएगा काम मिलेगा। हमारा नाम जानकी यादव हुआ है। जानकी यादव? हाँ। कहाँ से हैं आप, कौन जगह से? बिहार के रहने वाला है हम। मोहम्मद अनवारुल। कहाँ से हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ बिहार में? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अभी तो बहुत सी आदमी तो रिक्शा चलाते चलाते जैसे यहाँ से इंतकाल हो गया। हम लोग अभी फिलहाल जैसे क्या कोई कि 10 साल से इसको इस्तेमाल किया है। जब से आए तो यही काम कर रहे हैं? नहीं, इसके पहले दूसरा काम हम लोग का था। तो इसको क्यों पकड़ा? अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हाँ, कभी कभी इसको बुरा भी लगता है कि ये रिक्शा में आदमी ऊपर बैठा होता है, हम नीचे होते हैं, तो कभी बुरा भी लगता है? बुरा क्या लगेगा सर, हम लोग कल के पापी पेट का सवाल, यहाँ पेट का सवाल है।
बुरा कैसे लगेगा। हम लोग इससे रोजी रोटी कमाते हैं, रोजी रोटी से काम चलता है, बाल बच्चों को जैसे इससे पालते हैं। अच्छा, क्या खास है इसमें? ये कलकत्ता की पहचान है रिक्शा, क्या खास? कलकत्ता की शान है, ये कलकत्ता की शान है। तो क्या खास है इसमें खास यही है कि जैसे यहाँ से हुकूमत भी जैसे का कोई इसका साथ दे रहा है कि जैसे कलकत्ता में रिक्शा ना उठे। हुकूमत भी जैसे, नहीं तो ये कब के उठ चुका रहता है। तो बहुत सी इस तरह के बात हुआ, लेकिन जैसे ये उठ नहीं पा रहा है। क्यों चाहती है सरकार, क्यों चाहती है कि ये रहे? सरकार को जैसे कुछ प्रॉब्लम है कि जैसे मेडिकल हुआ, अब मेडिकल में तुरंत जैसे का कोई 4 चक्का गाड़ी दौड़ नहीं पाएगा, ये जैसे दौड़ जाता है। पानी हुआ, तूफान हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें ये दौड़ करके चला जाता है मेडिकल। तो ये सब इसमें खूबी है, तो खूबी है जब ही तो इसको सरकार जैसे रखे हुआ है, नहीं तो कब के उठा देता। कि अब धीरे धीरे ये रिक्शा लुप्त होता जा रहा है, इसको चलाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार भी चाहती है कि ये रिक्शा रहे और ये रिक्शा कलकत्ता की पहचान है।